नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स का ये 12वां दिन का वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे फील्ड बुक। आयत वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ये सब समलंब चतुर्भुज का समलंब का कैसे निकलता है हम देख ही चुके हैं। तो अब फील्ड बुक देख लेते हैं। फील्ड बुक अगर हम समझ गए तो मान लीजिए कि सभी खेतों का रकबा निकालना हम सीख गए। ठीक, अब एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये मान लीजिए आपका एक खेत है। खेत किसी भी प्रकार का हो सकता है, त्रिभुज के आकार का, वर्ग के आकार का, आयत के आकार का, या उसके 5 मेड़ भी हो सकते हैं किनारे, या 6 हो सकते हैं, 7। तो मान लीजिए ऐसा खेत है, इसमें कितने मेड़ हैं यानी कितने किनारे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इस खेत का आपको रकबा निकालना है, यानी ये कितना वर्ग मीटर है या हेक्टेयर है या बीघा बिस्सा जो भी, इसका आपको रकबा निकालना है। तो कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा? दरअसल गणित में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिससे इसका रकबा आप निकाल सकें। अब प्रश्न ये है कि जब कोई फार्मूला ही नहीं है तो इसका मतलब रकबा निकलेगा ही नहीं, जबकि हमें तो रकबा निकालना है क्योंकि ये खेत है, इसने ज़मीन को घेर रखा है और कितना घेर रखा है पता ही करना पड़ेगा हमको। इसलिए एक जुगाड़ बनाया गया गणित में जिसका नाम रखा गया फील्ड बुक, यानी फील्ड बुक के माध्यम से खेत कैसा भी हो उसका रकबा आप निकाल सकते हैं। अब कैसे करना है इसमें आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर जैसे ये कोना है और ये कोना है, इन दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने मिला दिया, इस पूरे खेत के 2 भाग हो गए। एक भाग हो गया ये, एक भाग हो गया ये। 4 भुजाएं हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम चाहें तो ये पहला भाग का रकबा अलग निकाल लें, इस दूसरे भाग का रकबा अलग निकाल के दोनों का जोड़ दें तो पूरे खेत का रकबा आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये तरीका 100% सही नहीं है, क्योंकि इस खेत के जो चारों किनारे हैं ना, मेड़ हैं, वो अलग अलग नाप के हैं, छोटे बड़े हैं। इसका मतलब इसका रकबा हम औसत विधि से निकालेंगे और औसत विधि से क्षेत्रफल 100% सही नहीं आता। एक तो खेत वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा है, अब उसमें भी हम औसत कर रहे हैं तो जो सटीक रकबा होगा वो नहीं आ पाएगा। सटीक रकबा के लिए हमें कुछ और करना है। क्या करना है? हमें इसे और कई भागों में बांटना है। तो क्या करेंगे? देखो, जहां जहां कोने हैं वहां वहां से मिला दो। जैसे ये कोना है, यहां से एक रेखा खींचो, सीधा इस पर आ जाए। अच्छा, अब प्रश्न उठ रहा है, यहां तो हम खींच देंगे कॉपी में, खेत में जाके कैसे करेंगे? तो खेत में भी ऐसे ही करना है। खेत आपका ऐसे है, एक बड़ी सी रस्सी ले लीजिए, पतली सी, एक व्यक्ति यहाँ पकड़ ले, एक व्यक्ति यहाँ पकड़ ले। ठीक है, अब चूना लगा दीजिए। चूना समझते हैं ना, या आटा, ताकि समझ में आता रहे कि यहाँ से यहाँ तक आराम से ऐसे कर सकते हैं, वो अपना तरीका है करने का। यहाँ से यहाँ एक मिला दिया तो मान लीजिए कि ये एक जो भाग अलग हुआ, इसको आप कह दीजिए पहला भाग है। अलग हो गया ना, त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज कैसा भी बन जाए उसका क्षेत्रफल 100% सही आता है। तो जो भी खेत त्रिभुज में बन जाए समझो उसका क्षेत्रफल आ गया। अब यहां पर भी मान लो थोड़ा सा नीचे है या ऊपर है, मैं देख लेता हूं, शायद बराबर ही है। तो यहां से ये सीधा चला गया यहां पे, तो ये भी हो गया। अब इसको आप दूसरा कर दीजिए, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब बचे ये दोनों, यहाँ भी मिला दो। एक मिला दिया ये और एक मिला दिया ये। तो इसके कितने पार्ट बन गए खेत के? 1 1 2 3 4 5 6। 6 मेड़ थे किनारे किनारे और 6 इसके भाग बन गए। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज। 4 खंड इसके त्रिभुज के बन गए और ये 2 खंड इसके चतुर्भुज के बन गए। और चतुर्भुज में भी कैसा बनेगा? समलंब बनेगा। ध्यान रखिएगा, आयत भी बन सकता है लेकिन आमतौर पे समलंब ही बनता है। समलंब का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं अलग अलग हों लेकिन बीच की दूरी एकदम बराबर हो, तो उसे समलंब बोलते हैं। अब मैं इसका अगर नामकरण कर दूं तो आसानी होगी करने में। जैसे यहां से यहां मैं लिख देता हूं क, समझने के लिए। ये क बिंदु है और ये ख बिंदु है।
ऐसा मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप खेत में जाकर ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जब नोट्स बनाए रहेंगे ना तो आप देख लेंगे कि कैसे हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने माना क से ख तक की दूरी, ठीक है। और क से ख तक की दूरी है 10 जरीब। अब मैं सबको लिखता भी हूँ। क से ख तक की दूरी है 10 जरीब। अगर यहाँ कहीं 10 लिख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना कि वो 10 इसका है कि यहाँ से यहाँ तक का है, इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। क से ख तक की दूरी है 10 जरीब। अब एक अगला है ख से ट। ख से ट, ट को हमने यहाँ पे रख दिया है, ये कोना ट है, तो ख से ट हो गया, ख से ट 3 जरीब। यानी यहां से यहां तक की दूरी 3 जरीब है। चलिए लिख देता हूं 3 जरीब, ठीक। अब अगला है ख से झ। झ कहाँ है? ये है झ, मतलब ये वाला कोना झ है, तो ख से झ ये है आपका 4 जरीब। यानी यहां से यहां तक की दूरी है 4, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 3। समझ पा रहे होंगे। फिर अगला है ज से झ 4। ज से झ 4, तो ज हमने कहाँ पे रखा है? ऊपर रख दिया है, ये है ज। यहां से यहां तक 4 हो गया, ठीक है। क से ज, ये है ज, नहीं ये ज है, ये ग है। क से ज कितना है? क से ज, क से ज है 2 जरीब। फिर अगला है ज से ग 5 जरीब। ज से ग 5 जरीब। ज से ग ये वाला, ये सब नापा गया है ना, बनाने के बाद चित्र को नापा गया है, आप भी बनाने के बाद नापिएगा। ज से ग 5 जरीब। फिर ज से घ, घ कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये ग। ज से घ, ज से घ है 4 जरीब, ये 4 है। ज से घ 4 जरीब हो गया। फिर छ से झ, छ यहाँ पे है, झ यहाँ पे है, छ से झ 4 जरीब, यहाँ लिख देते हैं। छ से झ 4 जरीब है। फिर अंत में आता है ट से च 4 जरीब। ट से च, यहाँ से यहाँ, ट से च 4 जरीब हो गया। सारी भुजाओं का नामकरण हो गया। क से ज बचा है क्या? क से ज 2 जरीब है, ये यहां से जब यहां नापेंगे 2 जरीब है, ठीक। यहां से यहां नापेंगे ज से झ, ये लिखा है ज से झ, तो ये 4 जरीब है। फिर झ से ख नापेंगे तो 4 है, ट से ख नापेंगे तो 3 है, ख से च कितना है लिखा होगा? अच्छा ये नहीं लिखा, इससे कोई मतलब नहीं ना, ट से च लिखा है। ट से च कितना है? 4 जरीब। तो सभी भुजाएं हो गई। किनारे वालों से कोई मतलब नहीं है, यानी इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, बस जो जो लिखी गई उन्हीं से मतलब है। मैंने इसको जानबूझ के लिखा, आपका समय लगा होगा जरूर, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, ये जरूरी है। इसको आप बाद में देखेंगे ना तो समझ पाएंगे, नहीं तो सोचेंगे कि कहाँ से कहाँ तक कौन है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे मैं अगर छ क ख ये सब न लिखूँ ना और यहाँ 4 लिख दूँ तो दिक्कत हो जाएगी कि 4 कौन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 है कि कहाँ से कहाँ तक है। अब समझ में आ रहा है कि ज से झ 4 है। अब मैं इसका अगर नाम रख दूँ, जैसे ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां, यानी कि 6 आकृति हैं। अब अलग अलग आकृतियों का हम निकालेंगे। तो पहले का रकबा,
पहली आकृति का रकबा। अब बताओ, जो पहली आकृति है वो ये है, जिसकी ये वाली लंबाई 5 जरीब है और ये वाली लंबाई 2 जरीब है। ये समकोण त्रिभुज है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 आकृतियां बनेगी, समकोण त्रिभुज बनेगा या फिर समलंब बनेगा। तो आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए और समलंब का आना चाहिए। तो समकोण का होता है आधार गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, या फिर ऐसे लिखते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई बटे 2। ठीक, लंबाई है 5 जरीब, चौड़ाई है 2 जरीब, बटे 2 कर देंगे तो 5 दूना 10 बटे 2 बराबर 5 वर्ग जरीब। ये हो गया 5 वर्ग जरीब पहले वाले का। दूसरे वाले का निकालिए, तो दूसरा वाला भी समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ भी 2 गुणित लंबाई चौड़ाई, यानी कि यहाँ इसका भी रकबा क्या होगा 2 गुणित 4 बटे 2। तो 4 दूनी 8 बटे 2 बराबर 4 वर्ग जरीब हो गया। तीसरे का देखो, तीसरा कौन है ये। अब ये समलंब है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। समलंब का रकबा क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का रकबा होता है आमने सामने की भुजाओं का योग, यानी 5 धन 4 फिर उनके बीच की दूरी, ठीक, बटे 2, यही होता है। तो 5 4 9, 9 गुणित 4 बटे 2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, 9 दूनी 18 आ गया ये। चौथा ये वाला, ये भी ऐसा ही है। तो यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ तक 4, तो 4 धन 4 और यहाँ से यहाँ तक 4, सब 4 4 ही हैं। तो 4 धन 4 गुणित 4 बटे 2, 4 4 8 गुणित 4 बटे 2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, 8 दूनी 16। ठीक, पांचवा ये है, पांचवा 4 गुणित 4 बटे 2, 4 गुणित 4 बटे 2, 16 बटे 2 बराबर 8। छठवां 3 गुणित 4, 3 गुणित 4 बटे 2, त्रिभुज है ना, 12 बटे 2 बराबर 6। पूरा रकबा कितना हुआ, सबको जोड़ दो। पूरा रकबा यहाँ आया है 5 जरीब वर्ग जरीब, यहाँ 4, यहाँ 18, यहाँ 16, यहाँ 8, यहाँ 6, 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए। तो 5 4 9 8 17 6 23, 23 8 31, 31 6 37, हाँ से लगा 3, 3 1 4 1 5, 57 वर्ग जरीब। जोड़ सही है कि गलत आप लोग चेक कर लीजिएगा। 57 वर्ग जरीब मैं देख लेता हूँ, 57 वर्ग जरीब सही है। अब 57 वर्ग जरीब आ गया, रकबा तो निकल गया खेत का 57 वर्ग जरीब। अब हमको ये समझना है कि ये कितने हेक्टेयर है या कितने एकड़ है, तो ये अपने आप हो जाएगा। अगर आप इसको एकड़ में निकालना चाहते हैं तो 10 वर्ग जरीब में 1 एकड़ होता है, और हेक्टेयर में निकालना चाहते हैं तो इसी के अनुसार वो भी हो जाएगा। तो जगह बची नहीं है, यहाँ पे कर देता हूँ। 57 में आप 10 का भाग कर दीजिए। क्यों भाग करेंगे, क्योंकि 1 एकड़ में 10 वर्ग जरीब होता है। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हो तो समझ गए होंगे, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो समझ नहीं पाए होंगे। आप पुराने वाले सभी वीडियो देखिएगा क्रम से, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तभी समझ पाएंगे। 57 में 10 का भाग हुआ 5.7 एकड़। 5.7 एकड़ ये वाला खेत है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिवर्स करके पढ़ लीजिएगा इसको। अब मैं आपको इसी पर एक उदाहरण के माध्यम से और समझाऊंगा। अगले वीडियो में थोड़ा सा चित्र बड़ा बना दूंगा और ये सब नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये सब नहीं लिखूंगा और डायरेक्ट आपको हल करूंगा जैसे आपको वहां करना है। लेकिन अभी एक बार इसको लिख लीजिएगा समझने के लिए।